प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। चलता पुर्जा, चलता पुर्जा, चलता पुर्जा, चलता पुर्जा, चलता पुर्जा, चलता पुर्जा, चलता पुर्जा। बेमौत मारे गए। ये खत एक हफ्ते से आया हुआ पड़ा है और मैंने अभी खोल कर देखा है। तुझे शायद पता नहीं, मेरे अब्बा जान तशरीफ ला रहे हैं। बिल्कुल। तो तुझे पता है? बिल्कुल। शायद चचा जान ने तुझे बताया होगा। बिल्कुल। मालूम हुआ है कि उनकी तशरीफ लाने का सबब ये है कि उन्होंने मेरे लिए एक बीवी तलाश कर ली है। बिल्कुल। और वो लड़की नवाब बन्ने मियाँ की है। बिल्कुल। और वो जहाज के जरिए यहाँ के लिए रवाना भी हो चुकी है। बिल्कुल। अब खैर नहीं, क्योंकि अब शायद अब्बा जान को हमारी तमाम हरकतों का इल्म हो चुका है। बिल्कुल। पूरी बात क्यों नहीं कहता? बिल्कुल बिल्कुल किए जा रहा है। अब और ज्यादा कहने की गुंजाइश ही कहाँ है? जो कुछ आपने बयान किया बिल्कुल ठीक है। तो फिर कोई तरकीब बताओ ना इस मुसीबत से बचने की। मैं खुद अपनी आंखों के सामने अपनी मुसीबत देख रहा हूँ। अब आप ही कोई तरीका निकालिए जान बचाने का। अब क्या होगा पता नहीं। करूं तो क्या करूं? कहीं से कोई रोशनी नहीं। बात क्या है हुजूर मुनीर साहब, ऐसी कौन सी मुसीबत आ गई? ये रोशनी का क्या किस्सा है? अरे रहमत, अरे मैं तो बुरी तरह से फंस गया हूँ, तबाह हो गया हूँ, बर्बाद। लेकिन बात क्या है? तो तुम्हें पता नहीं अभी तक? हाँ, एक लफ्ज भी नहीं। और रहमत, मेरा बहुजूर नवाब बन्ने मियाँ के साथ घर वापस आ रहे हैं, मेरे लिए एक बीवी लेकर। अरे इसमें घबराने की क्या बात है? और रहमत, तुम नहीं समझोगे। अरे आखिर आप कुछ कहें तो समझूं, लेकिन घबराइए नहीं, ये बंदा हर किस्म की मुसीबत में काम आने वाला है। यार रहमत, तुम इस मुसीबत से बचा लो तो मैं जिंदगी भर की गुलामी लिख दूंगा। खैर छोड़ो ये बात, लेकिन जब मैं किसी काम में अड़ जाता हूँ तो मजाल है मुझे कोई रोक ले। वैसे मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जहां तक चालबाजी और मक्कारी का ताल्लुक है तो अपना इस दुनिया में कोई शानी नहीं। लेकिन यार ये जमाना ऐसा खराब आ गया है कि कोई कदरदान ही नहीं मिलता। खैर छोड़ो, अपना किस्सा बताओ क्या है। तुम्हें याद है रहमत, 2 महीने हुए मेरे अब्बा हुजूर नवाब बन्ने मियाँ के कारोबार के सिलसिले में परदेश गए हुए। याद है? और मुझे और अफजल दोनों को घर पर अकेला ही छोड़ दिया गया था। ये भी याद है। और तुम्हें और हशमत को हम दोनों की देखभाल के लिए। हाँ, और ये कोई नहीं कह सकता कि हमने अपना फर्ज पूरी तरह से अदा नहीं किया। क्यों? हाँ, कुछ ही अरसे के बाद अफजल मियाँ की मुठभेड़ एक खाना बदोश लड़की से हो गई और आंखें चार होते ही दोनों के दिलों में मोहब्बत की आग भड़क उठी।
उसने मुझे सब कुछ बतला दिया। और एक दिन वो मुझे उस लड़की को दिखाने के लिए भी ले गया। लड़की मैंने देखी, काफी अच्छी शक्ल है, लेकिन इतनी हंसी भी नहीं जितनी वो बताने की कोशिश कर रहा है। लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा कि आखिर इस किस्से का ताल्लुक आपकी मुसीबत से क्या है। एक दिन हम दोनों उस लड़की से मिलने जा रहे थे। रास्ते में कोने के एक मकान से रोने पीटने की आवाज सुनाई पड़ी। हो, दरियाफ्त करने पर मालूम हुआ कि एक खानदान वहां हाल ही में आकर बसा है। और ये कि उसकी माली हालत इस कदर खराब है कि सुनने वाले के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हाँ, लेकिन इस मुसीबत से आपके किस्से का क्या ताल्लुक? मैंने कहा लाओ देखूं आखिर किस्सा क्या है। हम दोनों मकान के अंदर गए। अंदर जाकर देखते क्या है, एक नेक बूढ़ी औरत करीब करीब अपनी सांस तोड़ चुकी है और पास ही एक ताई बैठी हुई रो रही है। मेरी नजर उस बूढ़ी के सिरहाने पर पड़ी और जो कुछ मैंने वहां देखा उसे देखकर मैं लड़खड़ा गया। वो एक नौजवान लड़की थी जिसकी आंखों से आंसुओं की झड़ी लगी हुई थी। ऐसी हसीन और दिलकश मैंने आज तक नहीं देखी। हो रहमत, तुम उसे एक बार देख लेते ना तो यही समझते कि आसमान से कोई हूर उतर रही है। बेशक मैं समझ सकता हूँ कि उसका हुस्न किस बला का रहा होगा। तुमने अक्सर देखा होगा कि जब लोग रोते हैं ना तो अजीब भौंडा सा मुंह बना लेते हैं। हाँ, जैसे आप। लेकिन उस लड़की पर आंसू ऐसे सज रहे थे जैसे मोतियों की लड़ियां चेहरे पर बिखेर दी गई हो। बेशक जब वो उस बूढ़ी पर चीख मारकर गिरी और मां कहकर पुकारा, तो हम दोनों की आंखें आंसुओं से तर थी। काफी दर्दनाक मंजर रहा होगा और उसी चीज ने आपको मजबूर कर दिया कि आप अपना दिल उस पर निछावर कर दें। क्यों? ओ रहमत, एक वहशी भी उस वक्त उससे मोहब्बत किए बिना नहीं रहता। बेचारा किस तरह अपने आप को संभालता। मैंने उसे काफी दिलासा देने की कोशिश की। हाँ। और उसके बाद हम दोनों दोस्त वापस आ गए। रास्ते में मैंने अफजल से पूछा कि उस लड़की के हुस्न के बारे में क्या ख्याल है। कहने लगा अच्छा है, अच्छा है, जी चाहे मुंह तोड़ दूं। अगर आप उसके यूं ही गुण गाते रहे तो शाम हो जाएगी। मैं मुख्तसर में बता देता हूं कि उसके बाद क्या हुआ। उस दिन के बाद इनकी बेकरारी का यह आलम हुआ कि उस लड़की को दिलासा देने के बहाने उसके घर के चक्कर रोज रोज काटने लगे। उसकी माँ की मौत के बाद उसकी दाई माँ ने माँ की जगह ले ली और उसकी शर्त यह है कि ये उस घर में तभी कदम रख सकते हैं जब उस लड़की से शादी करने को तैयार हो, वरना नहीं। और अब ये दूसरी मुसीबत खड़ी हो गई है। एक तो इनके अब्बा हुजूर के भी वापस लौटने की 2 महीने तक कोई उम्मीद नहीं थी, और दूसरे इनके अब्बा हुजूर को तमाम दास्तान का इल्म हो चुका है, और तीसरे इनके अब्बा हुजूर ये चाहते हैं कि इनकी शादी नवाब बनने मियाँ की दूसरी बीवी की जो पहली लड़की उससे तय हो जाए। बस इतनी सी बात है। बस अरे आपने तो राई का पहाड़ बना के खड़ा कर दिया। इसमें घबराने की क्या बात है? हैं? तुम्हारी जगह मैं होता जाने क्या से क्या कर डालता। जब मैं इतना सा था ना, इतना सा, तो उड़ती चिड़िया के पर कतरना सीख गया था। हाय, हाय, वो रही मेरे ख्वाबों की मलिका। सच है, तुम्हारे अब्बा जान घर वापस आ रहे हैं और वो तुम्हारी शादी किसी और लड़की से करना चाहते हैं। हाँ मेरी मलिका, ये सच है। और ये सुनकर तो मेरे हाथों के तोते उड़ गए हैं। लेकिन ये क्या, तुम्हारी आंखों में आंसू, क्या तुम्हें मेरी वफादारी पर शक है? क्या तुम नहीं जानती कि मैं तुम्हारी मोहब्बत में पूरी तरह से डूब चुका हूँ? जानती हूँ, मुझे तुम्हारी मोहब्बत पर यकीन है। पर क्या तुम्हारी ये मोहब्बत यूं ही कायम रहेगी? मैं कसम खाता हूँ कि ये मोहब्बत मरते दम तक कायम रहेगी। मुझे तुम्हारे वादों पर यकीन है, पर तुम अपने अब्बा हुजूर के पूरे कब्जे में हो
कहीं उन्होंने तुम्हारी शादी किसी और लड़की से कर दी तो मैं जान दे दूंगी। दुनिया का कोई भी बाप मुझे मजबूर नहीं कर सकता कि मैं तुम्हारे साथ बेवफाई करूं। अगर वक्त पड़ा तो मैं तुम्हारे लिए घर बार छोड़ने के लिए तैयार हूं, लेकिन तुम ये आंसू पोंछ लो, इन्हें देखकर मेरा दिल डूबने लगता है। मैं कोशिश करती हूँ आंसू पोंछने की, पोंछ लो। और अपने आप को किस्मत के हाथों सौंपती हूँ। किस्मत हमारा जरूर साथ देगी रसिया। अगर तुम सच्चे रहे तो जरूर देगी। मैं सच्चा रहूंगा, वादा करता हूँ। तो फिर मैं भी खुश रहूंगी। लड़की समझदार है, देखने में भी बुरी नहीं है। ये रहमत है, अगर उसने चाहा तो हमें हर मुसीबत से बचा लेगा। वैसे तो मैं कसम खा चुका हूँ, लेकिन अगर आप लोगों ने मेरी ज्यादा खुशामद की तो फिर मुझे। अगर खुशामद तुमको पिघला सकती है रहमत, तो मैं कहूंगा कि ये मामला तुम ही संभाल लो। और आपको कुछ नहीं कहना मुझसे? हाँ? आपको कुछ नहीं कहना इनसे? मैं भी तुम्हारी मिन्नत करती हूँ कि तुम हमें बचा लो। अब मुझे अपनी कसम तोड़नी पड़ेगी और इस पत्थर दिल में हमदर्दी की लहर लानी ही पड़ेगी। ठीक है, मैं मदद के लिए तैयार हूँ। ओ रहमत, कितने अच्छे हो। आप जाइए, मैं सब ठीक कर लूंगा। और अब तुम एक बहादुर की तरह अपने अब्बा हुजूर का मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाओ। उनका नाम सुनते ही मेरे होश हवास गुम हो जाते हैं। लेकिन तुम्हें दिल तो मजबूत करना ही पड़ेगा। ये कमजोरी मेरे बचपन की है, जिस पर काबू पाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन जरा बहादुर बनो और तमाम सवालात के जवाब देने के लिए बिल्कुल अभी से तैयार हो जाओ। मैं कोशिश करूंगा। कोशिश नहीं, चलो एक बार रिहर्सल करके देखते हैं। खड़ो, जरा खड़े हो जाओ, जल्दी खड़ो। छाती बाहर निकालो, जरा और, जरा और। हाँ शाबाश। अब जरा सर ऊंचा करो और हाँ, आंखों में जरा चमक लेके आओ। यूं और यूं, अरे और जरा यूं। हाँ शाबाश। अब ये समझ लो कि मैं तुम्हारा अब्बा हुजूर हूँ और अभी अभी सफर से वापस आया हूँ। अब जो जो सवालात मैं तुमसे करूं उसका जवाब पूरी हिम्मत के साथ देना, समझे? अबे क्यों बे नालायक, बेहया, तेरी ये हिम्मत कैसे हुई जो तूने मेरी गैर हाजिरी में इस तरह की हरकत की? आखिर इसके मायने क्या है? क्या मैंने तुझे पाल पोस के इसी दिन के लिए बड़ा किया था कि तू मेरी नाक काट दे? अब बोलता क्यों नहीं? और बदमाश तुझे तेरी ये हिम्मत कैसे हुई कि बगैर मुझे बताए तूने एक लड़की से इश्क के पतंग लड़ाने शुरू कर दिए? यहाँ तक कि उससे शादी करने को भी तैयार हो गया। अबे बोल, अब बोलता क्यों नहीं? मुंह में जबान नहीं है क्या? अबे बोल, अबे बोल, अबे बोल। हेलो भैया, तुम्हारे तो होश ही उड़ गए। इसलिए कि तुम इस वक्त बिल्कुल अब्बा हुजूर लग रहे थे। अरे इसलिए तो कहता हूँ जरा मर्द बनने की कोशिश करो। ठीक है, मैं अब मर्द बनने की कोशिश करूंगा और बहादुरी से उनका मुकाबला करूंगा, वादा करता हूँ। लो वो आ रहे हैं तुम्हारे अब्बा हुजूर, तैयार हो जाओ। मर गए। मुनीर, अजीब बंडल आदमी है, भाग गया। अब इस बुढ़े का मुकाबला हम ही दोनों को करना है। लेकिन मैं उनसे क्या कहूंगा? अरे वो सब मुझ पे छोड़ो, बस देखते रहो। ऐसी हरकत की है कि सर फोड़ लेने को जी चाहता है। आदावर तो आज यहाँ है मेरे नमक हलाल। हुजूर, आपका सफर तो कामयाब रहा। जी शुक्रिया।
तुमने तो अपना फर्ज बहुत ही उम्दा तरीके से निभा दिया। मेरे पीछे मेरे फर्जंदे अर्जमंद बहुत ही शरीफाना जिंदगी गुजारते रहे। हुजूर आप तो निहायत तंदुरुस्त नजर आ रहे हैं। शुक्रिया। क्यों बे, तू क्या गूंगा हो गया है? शुक्र है हुजूर आप सही सलामत घर वापस आए। बहुत बहुत शुक्रिया। अबे तेरे मुंह में जबान नहीं है क्या? जरा मुझे इत्मीनान से इसकी खबर लेने दो। खबर? हाँ। इसकी खबर हुजूर? अरे एक लुच्चे की। लेकिन हुजूर इसका कसूर? कसूर? जी हाँ। तुम्हें पता नहीं उसने मेरे पीछे क्या गुल खिलाई है? यहाँ कुछ हुआ तो था। कुछ हुआ था? अरे जलजला आ गया था और तुम कहते हो कि कुछ हुआ था? जी हाँ जी हाँ। बगैर बाप की इजाजत शादी? वजह फरमाते हैं। इससे ज्यादा जलील हरकत और क्या होगी? यहाँ हो ही नहीं सकती। वजह फरमाते हैं। लेकिन आपकी जगह मैं होता तो इतना परेशान ना होता। देखो रहमत, मुझे तुमसे इस बारे में बिल्कुल इख्तिलाफ है। मैं जितना चाहूं परेशान होऊंगा। हद हो गई। पर इतनी जलील हरकत के बारे में सुनकर मुझे गुस्सा भी नहीं आएगा। गुस्सा? जहां तक गुस्से का सवाल है हुजूर, इस बारे में जब मैंने सुना मुझे बड़ा गुस्सा आया। बल्कि मैं तो इस हद तक पहुंच गया कि मैंने उसकी बड़ी लानत मुलामत की। पूछिए इससे। मैं इस बुरी तरह से पेश आया कि शायद कभी आप भी इतनी सख्ती से पेश ना आएंगे। मैंने उससे कहा तुम्हें तो ऐसे शरीफ बाप के कदम चूमना चाहिए, ना कि इस तरह की हरकत। लेकिन काफी डांट डपट के बाद सोचा कि ज्यादा गुस्सा होना ठीक नहीं है। पानी भी अभी सर से नहीं गुजरा। क्या कहते हो? अभी पानी सर से नहीं गुजरा? पता नहीं कहां से लड़की पकड़ लाया। न माँ बाप का पता, न खानदान का। अब हुजूर किसी को क्या पता था? हो सकता है उसकी किस्मत में वही लिखा हो। इससे बेहतर बहाना और क्या हो सकता है? दुनिया भर के गुनाह करो, दगाबाजी करो, खून करो और फिर ये कह दो ये सब तो किस्मत में लिखा है। माफ करना हुजूर, जरा मैं गलत जुमला इस्तेमाल कर गया था। मेरे कहने का मतलब ये था कि वो फंसी इस तरह गया कि मजबूर हो गया। अरे तो उसने मजबूर होने का मौका ही क्यों दिया? अब हुजूर वो आप किसी समझ और दूरअंदेशी कहां से ला सकता है? बच्चा फिर बच्चा है। अरे ना तजुर्बेकारी की वजह से ये सब गलतियां हो ही जाती हैं हुजूर। मसलन अफजल मियां, वो तो आपके बेटे से एक जूता आगे है। अच्छा, अब आप ही को लीजिए, आपका भी तो कभी जमाना था। और मैंने तो यहाँ तक सुना है कि जिस किसी लड़की की नजर आप पर पड़ी और लड़की वहीं आ करके बैठ गई। और फिर ये हुजूर कि आप निभाना भी तो खूब जानते थे। तुम बिल्कुल ठीक कहते हो। अबे लेकिन मैं इस बेवकूफी की हद तक कभी नहीं बढ़ा जो ये नालायक कर चुका है। अब हुजूर उसने एक खूबसूरत लड़की को देखा, निगाहें चार हुई और लड़की बेकरार हुई। वैसे देखा जाए हुजूर तो ये हुनर उसने आप ही से सीखा है। छोड़ो ना। कि निगाहें चार और लड़की बेकरार। कहते हो भाई? आपस में इश्क के पतंग उड़ने लगे। अच्छा, यहाँ तक के इश्क के समंदर में गोते भी लगाने लगे। यक। अरे लड़की के रिश्तेदार हाथ में तलवार और भाले लेकर उन्हें शादी के लिए मजबूर करते हैं। सच? हाँ, अब आप बताइए क्या आप ये गवारा कर लेते कि वो अपनी जान दे दे? अरे इस मौत से बेहतर तो यही था हुजूर कि वो चुपचाप अपनी शादी कर ले। लेकिन मुझे किसी ने बताया क्यों नहीं कि बात यूं हुई थी? आप इससे पूछिए, ये भी यही कहेगा। हशमत, अबे ओ हशमत, क्यों बे? क्या उसे वाकई शादी के लिए मजबूर किया गया था? अब मेरी हिम्मत है कि आपके सामने झूठ बोलूं? अबे तो उसको चाहिए था कि फौरन जाकर पुलिस में रिपोर्ट लिखा देता। पुलिस? हाँ। अरे हुजूर यही तो वो करना नहीं चाहता। ओह, तुम समझे नहीं रहमत भाई। इससे कम से कम ये तो होगा कि मुझे शादी मंसूख कराने में काफी आसानी हो जाएगी। शादी मंसूख कराने में? हाँ। वो ये कभी नहीं मानेगा। नहीं मानेगा? जी नहीं। तुम इसमें मेरे ऊपर छोड़ दो। वो ये नहीं मानेगा, आप देख लीजिए। मेरा बेटा? आपका बेटा? क्या आप ये गवारा कर लेंगे कि वो सबके सामने अपने आप को बुज़दिल करार दे और ये मान ले उसकी शादी जबरदस्ती करवाई गई थी? क्या बकवास है? बकवास? हाँ। यानी क्या फरमाते हैं आप हुजूर? अरे आपके और उसकी इज्जत आबरू के लिए यही जरूरी है कि दुनिया को इसी धोखे में रखा जाए कि दोनों की शादी हंसी खुशी करवाई गई थी। अजी मेरी और उसकी इज्जत आबरू के लिए उतना ही जरूरी है कि ठीक उसका उल्टा कहे जो तुम कह रहे हो। वो ये भी नहीं मानेगा। वो तो मुझ पर छोड़ दो। वो ये कभी नहीं करेगा, आप देख लीजिए। अजी कैसे नहीं करेगा? बिल्कुल करना पड़ेगा उसको, वरना मैं उसे जायदाद से महरूम कर दूंगा। क्या वाकई संजीदा? बिल्कुल। बहुत अच्छे। क्या मतलब बहुत अच्छे? आप उसे जायदाद से महरूम नहीं करेंगे? नहीं नहीं। कमाल है साहब, यानी कि मैं अपने बेटे को जायदाद से महरूम नहीं करूंगा। मैं कहता हूँ नहीं। और मुझे रोकेगा कौन? आप खुद। मैं खुद? जी हाँ, आपका दिल नहीं मानेगा। अजी कैसे नहीं मानेगा? आप मजाक कर रहे हैं हुजूर। बिल्कुल नहीं। एक बाप की मोहब्बत बेटे के लिए भीख मांगेगी? अजी कोई भीख नहीं मांगेगी। अजी मांगेगी कैसे नहीं? हरगिज नहीं। मैं आपसे अच्छी तरह वाकिफ हूँ कि आप दिल के निहायत ही अच्छे। मैं बिल्कुल अच्छा नहीं हूँ। मैं अब चाहूँ तो बहुत बुरा बन सकता हूँ।
बस अब काफी बहस हो गई रहमत, अब मुझे गुस्सा आने लगा है। हुजूर, अगर मैं आपके लायक कोई खिदमत कर सकता हूँ तो सिर्फ आपको हुक्म देने की देर होगी। मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूं रहमत। ओह, मेरी एक ही औलाद क्यों है? काश इस वक्त मेरी वो लड़की जिंदा होती तो मैं उसे अपनी जायदाद का वारिस बना लेता। यार रहमत, तुम तो कमाल के आदमी निकले। अब तो सारी मुसीबतें धुल गई, बस एक कसर बाकी है, अब वो है पैसा। आखिर हमें भी तो जिंदा रहना है, और ये महाजन कमबख्त नाक में दम किए हुए है। घबराओ नहीं, मैंने सबके रास्ते निकाल लिए हैं। सुनो, जरा खड़े हो, दोनों हाथ कमर पे रखो, शाबाश। जरा सर ऊंचा करो, हाँ, छाती बाहर निकालो, जरा तन के खड़े हो, हाँ, आंखों में जरा चमक लाओ, खौफनाक और डरावनी जरा, हाँ, शाबाश। अब ये आंख बंद करो जरा, ये वाली, हाँ, अब जरा बड़े बड़े कदम लेके चलो आगे पीछे, हाँ, शाबाश। और जरा, बहुत अच्छे, बन गया काम। मुझे तुम्हारा हुलिया एक डाकू में तब्दील करना है। डाकू? हाँ, और तुम्हें बताना है कि बहरूपिया कैसे बना जाता है। लेकिन रहमत, पुलिस के पंजे से दूर रखना। घबराओ नहीं, मैं अपनी गर्दन खतरे में डाल सकता हूँ, तुम्हारी नहीं। बहादुर बनने के लिए बरसों की मेहनत दरकार होती है। चलो चलो। हवा माकूल रही तो उन लोगों को यहाँ पहुंच ही जाना चाहिए। आज एक मल्लाह ने मुझे बताया कि जिस दिन वो वहां से चला था वो लोग भी निकलने की तैयारी में थे, लेकिन आपने ये जो मनहूस खबर अपने बेटे के बारे में सुनाई है, ये तो हमारे तमाम इरादों पर पानी फेर सकती है। इसलिए हमारी बेटी का यहाँ पे पहुंचना और भी मुश्किल पैदा कर देगा। आप घबराइए मत, मैं सब ठीक कर दूंगा। मैं इसी वजह से वकील के पास भी जा रहा हूँ। वैसे औलाद को पाल पोस कर बड़ा करना वाकई बड़ी होशियारी का काम है। बिल्कुल सही फरमाते हैं आप, लेकिन इस जुमले की वजह इसलिए कि जब कोई नौजवान इस किस्म की गलती करता है तो उसकी वजह यह है कि उसकी घरेलू तालीम में कोई कमी रह गई। जी हाँ, बिल्कुल सही। लेकिन आपके कहने का मतलब क्या है? मतलब ये कि अच्छा और शरीफ बाप जैसे कि आप शुक्रिया। अगर उसकी तरबियत में जरा होशियारी से काम लेते तो आज ये दिन देखना नसीब ना होता। अच्छा। आपने तो खैर अपने बच्चों की तरबियत निहायत ही आला तरीके से की है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर मेरा लड़का इस किस्म की हरकत कर बैठे तो मैं उसके साथ निहायत ही सख्ती के साथ पेश आऊं। अच्छा, फर्ज कीजिए आपके ये फर्जंदे अर्जुमंद जिनकी तरबियत आपने इतने आला तरीके से की है कहीं मेरे बेटे से भी ज्यादा बुरी हरकत कर बैठे हो तो? क्या फरमाया आपने? मेरा मतलब है बन्ने मियां, इंसान को पहले अपने गिरेबा में मुंह डालकर देखना चाहिए। शीशे के मकान में रहकर दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं मारने चाहिए। हैं? ये पहेली तो मेरी समझ के बाहर है। जल्दी समझ आ जाएगी। मुन्ने मियां, आपने मेरे बेटे के बारे में कुछ सुना? फर्ज कीजिए कुछ सुना भी हो तो? अजीब बताइए तो। बस यूं ही राह चलते आपके मुलाजिम रहमत ने खबर सुना दी थी। अगर आपको यकीन ना हो तो आप किसी और से पूछ सकते हैं। मैं तो वैसे यहाँ से सीधा वकील के पास जा रहा हूँ, देखता हूँ क्या राय देता है। ये नाचीज बंदा आधा वर्ष करता है। आधा वर्ष। ख्याल रखिएगा। जी हाँ, जी हाँ। आखिर बात क्या है? इससे और बुरी खबर हो ही क्या सकती है? यानी कि एक बेटा इससे और बुरी बात कर ही क्या सकता है? माँ बाप की रजामंदी के बगैर शादी करना मेरी नजरों में बहुत बुरी चीज है, सबसे बुरी चीज है। अब्बा हुजूर, आप वापस तशरीफ ले आए। सलाम अलैकुम अब्बा हुजूर। दूर से। वालेकुम। हमें आपसे एक जरूरी सवाल पूछना है। लेकिन अब्बा हुजूर, पहले गले तो मिल लीजिए
अब्बा हुजूर। जाने वाले बाद में, पहले हमारे सामने एक पहेली है जिसे आपको बुझाना होगा। लेकिन अब्बा हुजूर, आप इतनी दूर के सफर से आए हैं और मैं। अरे मियाँ, हमारी तरफ देखो। क्या बात है अब्बा हुजूर? हमारी आंखों में आंखें डाल के देखो। देख लिया। ठीक है, अब ये बताओ कि ये सब क्या है? ये सब क्या है? हाँ, हमारी पीठ के पीछे क्या क्या गुल खिलाए जा रहे हैं। लेकिन अब्बा हुजूर, मैं खिला भी क्या सकता था? हम ये नहीं कह रहे हैं कि तुम क्या खिला सकते थे, हम ये कह रहे हैं कि तुमने क्या खिलाए हैं। जी मैंने कोई ऐसी हरकत नहीं की जिससे आपको शिकायत का मौका मिल सके। बेशर्मी की हद है। इसलिए कि मैं जानता हूं मैं बेकसूर हूं। लेकिन रहमत के मुंह से तुम्हें कुछ और ही समझा। क्या? चौंके? हाँ, अब क्यों चौंके? खैर, इस बात को मैं यहीं छोड़ता हूं, लेकिन पूरी बात की मालूमात हासिल करके रहूंगा। अफसल मियां, अगर तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आए तो मैं तमाम जिंदगी तुम्हारा मुंह नहीं देखूंगा। हाँ, नमक हराम कहीं का, मौका पड़ते ही डग मार गया। अब्बा हुजूर के सामने सब कुछ उगल डाला। लेकिन मैं भी वो बदला लूंगा कि जिंदगी भर याद रखेगा। यार रहमत, तुम तो कमाल के आदमी निकले। ये लो, तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। मैं वाकई किस्मत वाला हूं जो तुम जैसा हीरा मिला। तो तुम यहाँ हो? हाँ, तुम्हें देखकर तो मैं खिल उठता हूँ। ये खादिम आपकी जर्रा नवाजी का एहसान है। अभी मैं तुम्हारी सारी जर्रा नवाजी निकाले देता हूँ। बदमाश, जरा ठहर तो। बदमाश, मर गया। मुनीर, तुम इस वक्त बीच में ना बोलो। खुदा के लिए सुनो तो। मुनीर, मुझे इसकी जलालत का मजा चखाना है। लेकिन उसका कसूर तो बताओ। हाँ हुजूर, आखिर मेरा कसूर क्या है? कसूर? हाँ, तुझे अच्छी तरीके से मालूम है बदमाश। नहीं मुनीर, इसने जो नमक हरामी की है, पहले वो कबूलवाना चाहता हूँ, और वो भी इसी वक्त, फौरन। तू क्या समझता था मेरे पंजे से बचकर निकल जाएगा? बदमाश, मुझे तेरी सारी बदमाशी मालूम हो चुकी है। फौरन कबूल कर, वरना ये तलवार अभी तेरे जिस्म के पार हो। लेकिन हुजूर, मुझे कुछ नहीं मालूम। हुजूर, कुछ नहीं मालूम? इसे कुछ नहीं मालूम, कुछ नहीं मालूम। बदमाश, अरे बोलो। बदमाश, कुछ नहीं मालूम। खुदा कसम हुजूर, लेकिन इसको जरा, इसको उस मियान में रख लीजिए। इसमें रख लीजिए। अगर आप मजबूर करते हैं तो सुन लीजिए हुजूर। हुजूर, याद है कुछ रोज पहले आपने विलायत से खास किस्म की शराब मंगाई थी, और उसके पीपे में कहीं से छेद हो गया था और तमाम शराब बह गई थी। याद है हुजूर? हुजूर, दरअसल वो शराब मैं और मेरे दोस्त मिलके चट कर गए थे, और आपको धोखे में रखने के लिए पीपे में छेद करके उसके आसपास पानी डाल दिया था, ताकि आप समझे शराब बह गई। ओह, जी तो ये हरकत तुम्हारी थी? जी हाँ हुजूर। और मैंने खामखा मुलाजिमा को छड़क डाला, ये समझकर कि कसूर उसका है। हुजूर, मैं उस कसूर की माफी चाहता हूँ। चलिए, माफ किया, लेकिन ये वो बात नहीं थी जो मैं तुझसे पूछ रहा हूँ। ये नहीं थे? नहीं, वो इससे कहीं ज्यादा अहम बात थी, और मैं तुझसे आज कबूल वाकर छोड़ूंगा। लेकिन मुझे इसके सिवा कुछ नहीं मालूम हुजूर। कुछ नहीं मालूम? नहीं। बदमाश, बाजी, कुछ नहीं मालूम? तो तुम नहीं फूटोगे? हाँ, फूटता हूँ हुजूर, फूटता हूँ, फूटता हूँ हुजूर। याद है 3 हफ्ते पहले आपने मुझे एक घड़ी दी थी, ताकि मैं उस खाना बदोश लड़की को दियाऊं जिससे आप इश्क फरमाते हैं। हुजूर, इश्क। और जब मैं वापस आया तो मेरा चेहरा खून से लथपथ था, और मेरे कपड़े मिट्टी में अटे हुए थे, और मैंने आपको बताया था कि रास्ते में मुझे चोर डाकू मिल गए थे। उन्होंने मुझे मारा पीटा और वो घड़ी मुझसे छीन ली।
याद है ना हुजूर? हाँ, सब कुछ याद है। हुजूर, दरअसल वो घड़ी मैंने ही चुराई थी। क्या? तूने चुराई थी? जी हुजूर। बदमाश! अरे मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ताकि सुनिए, वो सुनिए, वो मैंने इसलिए किया था ताकि मुझे सही वक्त का पता चलता रहे। हाँ। तुम आज बहुत कुछ सीख रहा हो। मेरा निहायती ईमानदार आदमी से सांप का पड़ा है। शुक्रिया हुजूर। लेकिन ये वो बात नहीं थी जो मैं तुझसे पूछ रहा हूँ। ये नहीं थे? नहीं पाजी नहीं, वो इससे बदतर चीज थी। ओफ, दिमाग चाट गया। जल्दी कर जल्दी, सारा दिन नहीं पड़ा मेरे पास। लेकिन हुजूर मुझे इसके सिवा कुछ नहीं पता। कुछ नहीं पता? बदमाश! लुच्चा! लुच्चा लफंगा! सुनिए, लेकिन ये तलवार जरा मेरे सीने से हटा लीजिए। नहीं नहीं, अब ये तलवार नहीं है। तो सुन लीजिए फिर। जल्दी बोल जल्दी। याद है हुजूर, 6 महीने पहले आधी रात के वक्त आपका एक बदमाश से सांप का पड़ा था और उसने आपकी खूब हड्डियां पसलियां नरम की थी और आप जब घबराहट में भागने लगे तो औंधे मुंह एक गड्ढे में जाके गिर गए थे। हैं? और आपकी गर्दन टूटते टूटते बची थी। वो तू कहना क्या चाहता है? याद है ना हुजूर? याद है। हुजूर, दरअसल वो बदमाश मैं ही था हुजूर। तू था? हाँ हुजूर। लुच्चा लफंगा! क्या किया? लेकिन सुनिए, देखिए, वो मैंने इसलिए किया था हुजूर ताकि आप आधी रात के वक्त हम लोगों को काम के लिए ना दौड़ाया करें। आइंदा के लिए मैं सब कुछ याद रखूंगा। शुक्रिया। और तेरा अच्छी तरह से इलाज भी करूंगा। लेकिन तू खुदा के लिए इतना बता दे कि तूने मेरे अब्बा हुजूर से कहा क्या था? अब्बा हुजूर से? अबे हाँ नालायक, मेरे अब्बा हुजूर से। लेकिन उनकी वापसी के बाद तो मेरी उनसे मुलाकात ही नहीं हुई। वाह, मुलाकात ही नहीं? जी नहीं हुजूर। अबे झूठ बोलता है तू। आप खुद उनसे पूछिए। अबे उन्होंने खुद ही मुझे बताया था। तो माफ करना, बस आप झूठ बोल गए। झूठ बोल गए? हुजूर, हुजूर, एक बुरी खबर लाया हूँ। क्या है? खाना बदोश आपकी चहेती नीली को जबरदस्ती उठाए ले जा रहे हैं हुजूर। बहुत बुरा हाल है उसका हुजूर। उसने रो रो कर मुझसे दरख्वास्त की है कि मैं आपके पास आकर आपको ये खबर दूं, अगर 2 घंटे के अंदर अंदर रुपए नहीं भेजे तो आप नीली को हमेशा के लिए खो बैठेंगे हुजूर। 2 घंटों के अंदर? जी हाँ हुजूर, जल्दी कीजिए हुजूर। ठीक है, तुम चलो, मैं आता हूँ। जी अफसर। यार मुनीर, अब क्या होगा? यार क्या बात कर रहे हो? मेरे अच्छे रहमत, खुदा के लिए मेरी मदद करो यार। मेरे अच्छे रहमत? वक्त पड़ा तो मेरे अच्छे रहमत हो। यार रहमत, मैं तुम्हारी पिछली सारी खताएं माफ कर दूंगा। जी नहीं, कोई जरूरत नहीं माफ करने की। अब बेहतर ये कि तलवार मेरे जिस्म के पार ही कर दीजिए। अरे नहीं नहीं रहमत, भला ये कैसे हो सकता है? मैं तुम्हें खो सकता हूँ? हमेशा आड़े वक्त में तुम मेरे काम आए। मुझे अभी बचा लो यार। रहमत, अब तो कुछ ना कुछ तुम्हें इनके लिए करना ही पड़ेगा। जी वाह, तभी देखा था इनका बर्ताव मेरे साथ। अरे यार भूल हो गई, भूल जाओ उसे। रहमत, माफी चाहता हूँ। रहमत, अब माफ भी कर दो। हाँ, तुम्हें पता नहीं है किस कदर ज़हनी तकलीफ हुई है मुझे। पिछली बातों को याद करने से क्या फायदा? यार रहमत, गलती हो गई थी, मैं मानता हूँ। लुच्चा, पाजी, बदमाश, सभी कुछ तो कह डाला मुझे। यार रहमत, मैं सच्चे दिल से माफी चाहता हूँ। माफी कर दो, इस वक्त मेरा साथ ना छोड़ो। ये लो, मैं तुम्हारे सामने घुटनों पर गिर जाता हूँ। रहमत, अब माफ भी कर दो। कर दो यार। चलो, कर दिया माफ। अरे कर दिया माफ। लेकिन आइंदा ये सब करने से पहले सोच लिया करिए। तो मेरी मदद करोगे ना? सोचूंगा। अरे लेकिन सोचने का वक्त कहाँ है? घबराओ नहीं। कितने रुपयों की जरूरत है? 500। और तुम्हें? तुम्हें? 200 रुपये। ठीक है, मैं तुम दोनों के वालिद से रुपये निकलवा लूंगा। जहाँ तक तुम्हारे वालिद का सवाल, उसका हल तो मैंने निकाल लिया है। और तुम्हारे लिए तो और भी कम दिक्कत होगी। वाह,
हालांकि उनकी मुट्ठी हमेशा बंद रहती है, लेकिन शुक्र है खुदा का, उनमें अक्ल कम ही है। क्या? माफ करना, आप में और उनमें जमीन आसमान का फर्क है। तो फिर चले? समझ में नहीं आता इतना गधापन कैसे चल गया कि इस किस्म की शादी में फंस गया। परेशान कर दिया है। मैं कहता हूँ आजकल के लौड़े तो बिल्कुल उल्लू के पट्टे हैं। हुजूर, आदाब अर्ज़। आजा वर्ज रहमत मियां। हुजूर, लगता है आप अपने बेटे के बारे में अब तक परेशान हैं। जी हाँ, मैं उससे बहुत नाराज हूँ। अरे हुजूर, यह जिंदगी तो मुसीबतों से भरी पड़ी है और इंसान को चाहिए कि वो हर मुसीबत का सामना करने के लिए हर वक्त तैयार रहे। अरसा हुआ मेरी मुलाकात एक बहुत पहुंचे हुए फकीर से हुई थी। उसने मुझे जो कुछ बताया मैं उसे कभी नहीं भूल सकता। अच्छा, क्या बताया था उन्होंने? यही कि जब आदमी सफर पे जाए तो उसे सोच लेना चाहिए कि जब वो वापस आएगा तो उसकी तमाम चीजें तबाह हो चुकी होंगी। मसलन उसका घर जल चुका होगा। क्या? हाँ, उसका तमाम रुपया चोरी चला गया होगा। अरे बाप रे, उसके लड़के की टांग टूट चुकी होगी। क्या कह रहे हो? हाँ, इसलिए जब वो वापस आए और उसे जो भी सही हालत में मिल जाए उसके लिए उसे खुदा का शुक्र बजा लाना चाहिए। मैं अदना सा इंसान बस इसी अदना फलसफे में चलता हूँ और जब भी घर वापस लौट के जाता हूँ तो बस यही उम्मीद रखता हूँ कि या तो मेरी खाल उधेड़ी जाएगी या जूते खाने पड़ेंगे या कम से कम एक आध छड़ी तो पीठ पे पड़ ही जाएगी। इसलिए हुजूर, जब मैं सस्ते में छूट जाता हूँ तो उस खुदा का शुक्र अदा करता हूँ। भाई तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लेकिन इस वक्त तो इस बेवक्त शादी ने सत्यानाश कर रखा है। इसका क्या करूं? तुम्हें पता है मैं अभी अभी वकील के पास होके आ रहा हूँ। वकील? हाँ। अरे खुदा के लिए हुजूर, कहाँ आप इन वकीलों के चक्कर में पड़ रहे हैं? किसी और तरीके से इस मामले को सुलझा लीजिए। तुम कहते तो बिल्कुल ठीक हो, लेकिन कोई और तरीका भी तो दिखाई दे। अगर आप बुरा ना माने हुजूर, तो एक तरकीब है मेरे पास। अच्छा? मैं उस लड़की के भाई से मिला था। भाई क्या था, अच्छा खासा डाकू था। डाकू? सच? जी, किसी का खून कर देना उसके बाएं हाथ का खेल है। अरे बाप रे। मैंने उसे बहुत समझाया और बताया कि बजाय मार धाड़ के अगर ये काम शरीफ लोगों की तरह किया जाए तो बेहतर होगा। मैंने आपकी शराफत, लियाकत, नेकदिली और तारीफों के पुल बांध दिए। शुक्रिया शुक्रिया रहमत। मैं तो बुरी तरह हाथ धोकर उसके पीछे पड़ गया। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आखिरकार वो इस बात पे राजी हो गया कि कुछ रकम लेके वो अपनी बहन की शादी का मामला झट निपटा देगा। उसे रकम? कितनी रकम चाहता है वो? यही 500-600 रुपए। 500-600 रुपए? वो क्या समझता है मैं इतना उल्लू हूँ? जी हाँ, क्या? बिल्कुल यही बात मैंने उसे कही और उसे बताया कि आप इतने बेवकूफ नहीं हैं कि 500-600 रुपए उसे यूं ही फिजूल में दे देंगे। बिल्कुल नहीं। आखिरकार वो बड़ी हुज्जतों की बात कहने लगा कि अब वो वक्त आ गया है कि मैं फौज में भर्ती हो जाऊंगा। हो जाने दो। उसके लिए मुझे कुछ रुपयों की सख्त जरूरत पड़ेगी। मुझे एक घोड़ा खरीदना है, उसके लिए कम से कम 60 रुपए चाहिए होंगे। 60 रुपए? जी कोई बात नहीं, 60 रुपए उसे मिल जाएंगे। फिर वो कहने लगा हुजूर कि मुझे घोड़े के लिए वो जीन वीन लगाम वगाम खरीदनी है, उसके लिए 20 रुपए और चाहिए होंगे। 60 और 20 80? जी हाँ। चलो कोई बात नहीं, 80 भी उसको मिल जाएंगे। फिर वो कहने लगा हुजूर कि मुझे अपने नौकर के लिए टट्टू की जरूरत है, जिसकी कीमत कम से कम 30 रुपए होगी। अजी टट्टू क्या जहन्नुम में, मैं उसे एक कौड़ी नहीं दूंगा। सोच लीजिए हुजूर। हरगिज नहीं, वो एक छटा हुआ बदमाश है। अरे हुजूर, आप चाहते हैं उसका नौकर पैदल चले? अजी मालिक और नौकर चाहे जिस तरह चले, मेरे ठेंगे से। अरे क्या फरमा रहे हैं आप हुजूर? बिल्कुल खुदा के लिए इन वकीलों के चक्कर में ना पड़िए। मैं तो कहता हूँ किसी और तरीके से इस मामले को सुलझा लीजिए। दे दूं? अच्छा चलो, ये 30 भी दे दूंगा। दिए? हाँ। फिर वो कहने लगा हुजूर कि मुझे सामान लाने ले जाने के लिए खच्चर की जरूरत पड़ेगी। खच्चर? खच्चर क्या जहन्नुम में। देखो रहमत, अब ये ज्यादती कर रहा है, मुझे अब अदालत में जाना ही पड़ेगा। सोच लीजिए हुजूर। हरगिज नहीं। मान जाइए हुजूर। बिल्कुल नहीं। एक छोटा सा खच्चर हुजूर। अजी मैं उसको एक पिल्ला भी नहीं दूंगा। लेकिन हुजूर आप कहाँ इन मुसीबतों में फंस रहे हैं? मैं तो अदालत का नाम सुन सुन के कांप जाता हूँ हुजूर। खच्चर के बारे में कितना कहा था उसने? हाँ, उसका खुद का घोड़ा, नौकर का टट्टू, जीन, पोस्तीन और लगाम वगाम सब कुछ मिला के मैंने उसे 300 में राजी कर लिया हुजूर। 300 रुपए? हरगिज नहीं, मुझे तो वकील करना ही पड़ेगा। सोच लीजिए। बिल्कुल नहीं, मैंने सोच लिया, मैं उसको एक कौड़ी नहीं दूंगा। लेकिन हुजूर ये तो सोचिए, इस मुकदमेबाजी में आपका खर्चा कितना हो जाएगा? हो जाने दो। देखिए, आप मुकदमा दायर करेंगे। करूंगा। फीस देनी पड़ेगी। दे दूंगा। फिर रजिस्ट्री होगी। हो जाने दो। वारंट, स्टाम्प और दुनिया भर के दूसरे झगड़े हैं। और इस दौरान जो आपको इधर उधर के लोगों को रुपया खिलाना पड़ेगा, वो वैसे मोबाइल से होंगी, तरह तरह की फाइलें बनेंगी हुजूर। जाने कहाँ कहाँ का खर्चा हो जाएगा हुजूर। क्यों आप इन वकीलों के चक्कर में पड़ रहे हैं? मैं तो कहता हूँ जो कुछ ये मांग रहा है आप इसी को दे दीजिए। कितने? 300 रुपए? हुजूर मैं पूरा हिसाब कर चुका हूँ।
अगर आप उसे 300 रुपए दे दें तब भी आप कम से कम 150 रुपए की बचत तो कर ही लेंगे हुजूर। नहीं तो इन वकीलों को जानते हैं आप हुजूर, सबके सामने अदालत में किस कदर गड़े हुए मुर्दे उखाड़ते हैं। अरे आपकी जगह मैं होता 300 क्या 400 दे देता, लेकिन अदालत में कदम न रखता। बकवास। किसी की क्या मजाल है जो अदालत में मेरे खिलाफ कुछ कह दे। सोच लीजिए हुजूर। बिल्कुल नहीं, मैंने सोच लिया, मैं उसको एक कौड़ी नहीं दूंगा। जैसी आपकी मर्जी। हाँ। 25,000 खून। ये कौन है? रहमत। खून 25,000 खून। रहमत, हाँ ये मुन्ना मियाँ किस किस्म का आदमी है? क्यों? मैंने उड़ती उड़ती खबर सुनी है कि वो मेरी बहन की शादी अदालत में जाकर कानूनन तोड़वाना चाहता है। वो तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन उसने 600 रुपए देने के लिए मना कर दिया है, कहने लगा बहुत ज्यादा है। 25,000 खून। मेरी आंखों में खून उतर रहा है। अगर कहीं वो मेरे हक से चढ़ जाए तो उसकी बोटी बोटी काट के सागे में पिरो के बबूल के पेड़ पे सूखने के लिए डाल दूंगा, फिर चाहे मुझे फांसी के तख्ते पे क्यों न चढ़ना पड़े। नवाब मुन्ने मियाँ कोई मामूली हस्ती नहीं है, तुम जैसे कानों की गीदड़ भक्के में नहीं आने वाले। कानों का तो शायद मैं गुस्से से पागल हो जाऊंगा। अगर कहीं वो मुन्ने मियाँ यहाँ मौजूद हो तो ये तलवार उसके जिस्म के पार ही कर देता। ये कौन है? ये वो नहीं है हुजूर। तो फिर उसका कोई दोस्त होगा। नहीं हुजूर, ये तो सबसे बड़ा दुश्मन है। सबसे बड़े दुश्मन है? जी हुजूर। वाह, ये सुन के मुझे बहुत खुशी हुई। क्या तुम वाकई उस लुच्चे नवाब मुन्ने मियाँ के सबसे बड़े दुश्मन हो? आप मुझसे बात करिए, वहाँ कहाँ घुस रहे हैं? एक मिनट। मुझे आपसे हाथ मिलाते हुए बड़ी खुशी हो रही है। जनाब रावा, मैं आपसे वादा करता हूँ कि आज शाम तक उस मुन्ने मियाँ का आपसे पीछा छुड़ा दूंगा। हुजूर, लेकिन ये खिलाफ कानून है। बकवास। देखे कोई मेरा क्या बिगाड़ लेगा, जरा छू के तो देखे। अच्छा, ये ले। ये छूता है। ये ले, ये ले, ये ले, ये ले। देखिए हुजूर, वो नवाब मुन्ने मियाँ कोई मामूली हस्ती नहीं है, उनके साथ 40-40 गुंडे रहते हैं। अच्छा, और मजा आएगा। उसको तो मैं चूहे की मौत मारूंगा। अब कितने आदमी लेके आया है तू? ये तेरे बदमाश है, एक एक को कुत्ते की मौत मारूंगा। आओ, आगे क्यों नहीं बढ़ते? अच्छा, इधर से आ जाओ। आज तुम्हें पता चलेगा किस मर्द से पाला पड़ा है। अब भाग क्यों रहे हो? मैं जहन्नुम तक तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा। आओ, सामने आओ। तू भी चखेगा? नहीं हुजूर, हम उस टोली में नहीं हैं हुजूर। 25,000 खून। उसकी मैं बोटी बोटी काट के तागे में पिरो के अब बबूल के पेड़ पे सूखने के लिए डाल दूंगा। खून 25,000 खून। रहमत, रहमत, ये क्या हो गया? देख लिया हुजूर, 300 रुपयों के पीछे इतने लोगों का खून खराबा होगा। इजाजत दीजिए, मैं तो चलता हूँ। रहमत, सुनो रहमत, रहमत, मैं 100 रुपए देने के लिए तैयार हूँ। चलो उसे कहीं ढूंढ ले, रुपए तो मेरे पास ही है। शुक्र है, आप समझे तो। चलो ये रुपए चलकर उसको दे आए। लाइए, मुझे दे दीजिए, मैं उस तक पहुँचा दूंगा। लेकिन मैं सोचता था कि ये रुपए मैं खुद उसको अपने सामने दूं। क्यों? आपको मुझ पे भरोसा नहीं? नहीं नहीं है? नहीं, सुनो, तुम नाराज क्यों होते हो? लो तुम ही ले जाओ ये रुपए। नहीं, हो सकता है रुपए खा के भाग जाऊं। मैंने ये कब कहा? इसका मतलब यही, या तो मैं ईमानदार हूँ या बेईमान हूँ, दो में से कोई एक होगा। लेकिन ये तो सोचिए कि आपको धोखा देकर मुझे मिलेगा क्या? मैंने तो आपके और आपके बेटे की खिदमत की है। अगर आपको मुझ पे भरोसा नहीं तो आप किसी और का इंतजाम कर लीजिए। तुम खाम बहस की जा रहे हो। लो आप ले भी लो ना रुपए। नहीं जी, ना करिए। मान भी जाओ रहमत। जी ना करिए भरोसा। मैं तुम पर भरोसा करता हूँ भाई। हो सकता है रुपए खा के भाग जाऊं मैं। नहीं, मैंने कब कहा? लो ले भी लो रुपए। लो लाइए, छोड़िए। रहमत, उससे इन रुपयों की रसीद लेना ना भूलना। घबराइए नहीं, मैं इतना बेवकूफ नहीं हूँ। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारा यहीं पर इंतजार करूंगा। बस मैं पलक झपकते पहुँचता हूँ। 300।
इस नवाब बंडे मियाँ पर ही क्यों टूटे? ओ बदकिस्मत बाप, अब तू इस मुसीबत से कैसे बच पाएगा? ये रोनी सूरत बनाए मेरे बारे में क्या बात कर रहा है? रहमत, रहमत, क्या मुझे ये कोई नहीं बताएगा कि मैं आखिर इस नवाब बंडे मियाँ को कहाँ पा सकूं? रहमत, रहमत क्या बात है? अरे मैं उन्हें ढूंढूं तो कहाँ ढूंढूं, और ये दिल तोड़ देने वाली खबर उन तक कैसे पहुंचा? रहमत, आखिर बात क्या है? अरे उन्हें तमाम शहर भर में छान मारा लेकिन उनका कहीं पता नहीं चला। अरे रहमत, मैं तुम्हारे सामने हूँ, देखो तो। वो जरूर कहीं ना कहीं जाकर छुप गए होंगे, तभी तो दिखाई नहीं दे रहे। रहमत, मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, देखो तो। अंधे हो गए हो क्या? अरे 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 मेरे आका, अरे मैंने आपको तमाम घर में छान मारा लेकिन आपको कहीं पता ही नहीं चल रहा है। अरे रहमत, घंटों से तुम्हारे सामने मैं झक मार रहा हूँ, आखिर कहो तो बात क्या है? हुजूर, हुजूर, अरे हुजूर, आपका बेटा। हाँ, मेरा बेटा एक खौफनाक मुसीबत में फंस गया है। हाँ, हुजूर, अभी थोड़ी देर पहले मेरी मुलाकात आपके बेटे से हुई, जो निहायत ही गमगीन दिखाई दे रहा था। शायद आपने उससे कुछ कह दिया होगा। नहीं, खास कुछ नहीं। अरे खास कैसे नहीं, मैंने सोचा चलो उसका दिल बहलाने के लिए बंदरगाह की हवाखोरी करा लूं। अच्छा किया। तो वहां पहुंचकर हमारी नजर एक छोटी सी खूबसूरत किश्ती पर पड़ी हुजूर। ये किश्ती किसी तुर्की की थी। जल्दी हमारी मुलाकात उस तुर्की से हो गई। आदमी बहुत हसीन था हुजूर। थोड़ी देर बात करने के बाद वो हमें अपनी किश्ती पर ले गया। अच्छा। और वहां ले जाकर उसने अरे हमारी बड़ी आवकत की और बहुत सारी खाने पीने की चीजें हमारे सामने लाके ढेर कर दी। अरे इसमें रोने की क्या बात है? हमें वहीं पे आ रहा हूँ तो आ भी जाओ। अरे हुजूर, खाते वक्त उसने किश्ती चलाने का हुक्म दिया। हाँ। जब किश्ती बहुत दूर बीच समंदर में पहुंच गई तो उसने मुझे एक डोंगी में बिठा के किश्ती से नीचे उतार दिया और आपसे ये कहने को कहा है कि जल्द ही अगर आपने 600 रुपए का इंतजाम ना किया तो आपके बेटे को अल्जेरिया ले जाकर गुलाम बनाकर बेच डालेगा। 600 रुपए? शैतानियत की हद है। और उस पर तुर्राइए कि उसने सिर्फ 2 घंटे की मोहलत दी है। बदमाश कहीं का, एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी। लेकिन बेटे की मोहब्बत बाप को ये करने पे मजबूर कर देगी। रहमत, वो उस किश्ती पे मरने गए क्यों था? अब हुजूर, किसी को ख्वाब में भी ये ख्याल नहीं था कि यूं होगा। जल्दी कीजिए। रहमत, तुम तुर्की से कहो कि मैं कानून का दरवाजा खटखटाऊंगा। कानून और बीच समंदर में? आप मजाक कर रहे हो हुजूर। रहमत, उस किश्ती में मरने गया ही क्यों था? अब उसे क्या पता था कि यूं होगा, लेकिन जल्दी कीजिए हुजूर। रहमत, वक्त आ गया है, तुम अपनी नमक हलाली का सबूत दो। लेकिन कैसे हुजूर? तुम फौरन उस तुर्की के पास जाओ और जाकर कहो कि वो मेरे बेटे को छोड़ दे। उसके बदले में वो तुम्हें अपने कब्जे में रखे, तब तो मैं रुपया जमा करता हूँ। अरे आप क्या फरमा रहे हैं हुजूर? क्या वो तुर्की इतना बेवकूफ है कि आपके बेटे को छोड़ के मुझ जैसे 2 कौड़ी के आदमी को कबूल कर लेगा? तो उस किश्ती में मरने गया ही क्यों था? अरे अब किसी को क्या पता था? जल्दी कीजिए, वक्त नहीं है हुजूर। क्या उसका जमीर मलामत नहीं करता? अरे करता तो होगा हुजूर, लेकिन एक तुर्की का जमीर जो ठहरा। अरे उस किश्ती में मरने गया ही क्यों था? जल्दी कीजिए हुजूर। उसे पता है कि 600 रुपए कितने होते हैं। जी हाँ। वो समझता है कि रुपए पेड़ों से टपकते हैं। उस किश्ती पे मरने गया ही क्यों था? अब किसी को क्या मालूम था हुजूर? जल्दी कीजिए। रहमत, ये लो, जल्दी कीजिए। ये लो मेरी अलमारी की चाबी। इसे ले जाओ, ले जाकर मेरी अलमारी खोलो। उसके अंदर एक और चाबी मिलेगी, तो बाएं हिस्से की चाबी है, उसको खोल डालो। वहां पे मेरे बहुत ही पुराने कपड़े मिलेंगे जो मैंने बहुत प्यार से संभाल के रखे हैं। उन्हें किसी कबाड़ी के पास ले जाओ, उन्हें बेच डालो, उससे जो रुपए मिले उससे मेरे बेटे को छुड़ा लाओ। और रहमत, जो बाकी रुपए बच जाए उन्हें मुझे लौटाना मत भूलना है। हुजूर आप पागल हो गए क्या? क्या? अरे उन कपड़ों के तो मुझे कोई 5 पैसे भी नहीं देगा। रहमत, तो उस किश्ती में मरने गया ही क्यों था? उफ, वही तोते की खैर। अब भूल जाइए किश्ती को और ये सोचिए कि वक्त कितना कम रह गया है।
नहीं 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 नहीं। अरे मेरे आका भी न जाने क्या बीत रही होगी। ओ मेरे खुदा, तू मेरा खबर है ना कि मैंने उन्हें छुड़ाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। अगर मैं उन्हें बचा नहीं पाया तो कयामत के रोज उसके इस वालिदे बुजुर्गवार को कसूरवार ठहराऊंगा। रहमत, रहमत, अरे तुम रुको, मैं अभी रुपए लेकर आता हूँ। रहमत, कितने कहे थे तुमने? 400 ना? अरे 600। 600 रुपए? अरे कोई और जगह नहीं मिली थी घूमने के लिए? नहीं। बुरा उस किश्ती का। उफ, किश्ती इसके हलक में फंस के रह गई है। रहमत, अभी अभी मुझे याद आया कि इतनी रकम मुझे गिन्नियों की सूरत में मिली है। तो दीजिए। लेकिन मुझे क्या मालूम था कि उसे इतनी जल्दी मुझे अपने हाथों से खोना पड़ेगा। जाओ इसे ले जाओ और ले जाकर मेरे बेटे को छुड़ा लाओ। और रहमत, तुर्की के बच्चे से कह देना कि वो 1 नंबर का बदमाश है जी। और ये भी कह देना कि वो जलील छुछुंदर है। और ये कह देना कि वो चोर, गिरेकट, बदमाश 420 है। जी हाँ। और ये भी कहना कि उसने रुपए लेकर बेहद जलालत का सबूत दिया है। कह दूंगा। और उसे मैं रुपए बतौर कर्ज दे रहा हूँ। जी। अच्छा रहमत, तुम जाओ, जाकर मेरे बेटे को छुड़ा लो। जी। लेकिन हुजूर, वो रुपए मैंने नहीं दिए। नहीं। गम और फिक्र की वजह से मेरा दिमाग बेकाबू हो गया है। वो तो साफ जाहिर हो रहा है। वो उस किश्ती में मरने गया ही क्यों था? अरे जल्दी कीजिए। अरे बुरा उस तुर्की का बच्चे का और उस किश्ती का। अरे तबाह करके रख दिया, कुछ नहीं बचा, खाली। 600 रुपए क्या देने पड़े, कम वक्त की जान निकल गई। लेकिन अभी तो मुझे उस झूठ का बदला लेना है जो इसने अपने बेटे से मेरे बारे में कहा है। रहमत, अरे कामयाब हुए कि नहीं? कामयाब हुए? ये रहे तुम्हारे 200 रुपए। अरे वाह 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 वाह, ये लो तुम्हारा है ना। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं। और ये लो। बहुत अच्छे रहमत, कल शाम को मिलते हैं। हाँ? सामने से अफजल आ रहा है, इसको तो ऐसा मजा चखाऊंगा जिंदगी भर याद रखेगा। क्या मुसीबत है, अब मैं अपने मालिक को कैसे बताऊं? क्या कह रहा है ये? ओ बदनसीब इंसान, आखिर तू इस मुसीबत को कैसे बर्दाश्त कर पाएगा? क्या हो सकता है? अब मुझसे सहा नहीं जाता। या अल्लाह, लगता है कोई जरूर मुसीबत आ गई। ओ बेचारी गम की मारी लड़की। रहमत, बात क्या है? मेरा दिल जार जार हो रहा है। रहमत, क्या कयामत आई है। ओ रहमत, मुझे ऐसे मनहूस दिन की कभी उम्मीद नहीं थी। ओ रहमत, ओ मेरे आका, अरे कुछ बताएगा भी? खुदा तुम्हारी मदद करे। ओ कुछ कहेगा भी? हुजूर, आपकी माशूका। नहीं, ये नहीं हो सकता। लेकिन ये हो गया हुजूर। क्या? परेशानी के बोझ से और इस खौफ से कि आप उसे छुड़ाने के लिए 500 रुपए हासिल नहीं कर पाएंगे, वो अपने घर के 5वीं मंजिल के कमरे को दौड़ी, खिड़की खोली जो समंदर की तरफ खुलती है। फिर उसने आंख उठाकर ऊपर देखा
आसमान को देखा और फिर कहा नहीं, मैं ऐसी जिंदगी बर्दाश्त नहीं कर सकती। खुदा का मुझ पर रहम नहीं, किसी को मेरी फिक्र नहीं, और मेरा आशिक निकला दगाबाज। अब तो एक ही चारा है, मौत। नहीं नहीं, तो फिर वो कूदी नहीं, थूकी, थू उस बेवफा पर। फिर आराम से खिड़की बंद की, अपनी अलमारी की तरफ गई, उसे खोला, उसमें से खंजर निकाला, अपनी दाईं हाथ की मुट्ठी में कसा, हाथ उठाया और अपने सीने में भोंक लिया। नहीं हुजूर, ऊंची आवाज में चीखी और बोली, खुदा मेरा गवाह है, इस हौलनाक खंजर से मैं उस बुज़दिल का दिल चीर दूंगी। ओ नहीं नहीं हुजूर, वो गुस्से में पागल होकर इसी तरफ आ रही है। सच? हाँ, याद रखना, वो खाना बदोशों से बहुत कुछ सीखी है। या अल्लाह, क्या होगा? रहमत, बचाओ, कुछ करो। मुझे पता नहीं, लेकिन यकीन है वो जल्द ही यहाँ पहुँच जाएगी। वो कैसे? वो मुझे पता नहीं है हुजूर। तुम यहाँ वो बरसाती कीड़े। ओ मेरी प्यारी नीनी। बस ये रहे तुम्हारे 500 रुपए। मेरे खजूरे। ओ मेरी प्यारी नीनी। दर्द दिल का इलाज है पैसा। आदाब हुजूर। अजय खूब मिले भाई। मेरे बेटे के बारे में कुछ किया ना? आपका बेटा? हाँ? आपका बेटा तो किसी खतरे में नहीं है हुजूर। शाबाश। लेकिन इस वक्त आप खतरे में हैं। मैं? हाँ, और मैं तो यही सोच रहा हूँ कि सही सलामत आपको घर कैसे पहुँचाऊँ। क्या मतलब है तुम्हारा? हुजूर, इसी लम्हे वो आपको चारों तरफ से खोज रहे हैं। मुझे? जी। लेकिन वो है कौन? आपको याद है? हाँ। जिस लड़की से मुनीर की शादी हुई है, हाँ। उसका एक भाई है। हाँ। उसे किसी न किसी तरीके से पता लग गया है कि आप उसकी बहन की शादी मंसूख करने की कोशिश में। अच्छा। इस वक्त उसकी इज्जत का सवाल पैदा हो गया हुजूर, और बस वो इंतकाम की आग में जल रहा है। उसके साथ उसके दोस्त अहबाब, जो उसी की तरह खतरनाक डाकू मालूम होते हैं, वो हाथ में तलवार और भाले लेकर आपको चारों तरफ से खोज रहे हैं हुजूर, ताकि आप किसी भी हालत में घर ना पहुंच सके। हुजूर, उन्होंने आपके घर पहुंचने के सारे रास्ते बंद कर दिए हैं, और सड़क पे राह चलते लोगों को रोक रोक के आपका पता पूछ रहे हैं। पता पूछ रहे हैं? जी हुजूर। अरे बरखुरदार, कुछ बचने की तरकीब तो निकालो। वही तो सोच रहा हूँ हुजूर, तो कैसे में। क्या है? कुछ नहीं हुजूर, क्या हुआ? कुछ नहीं है। क्या था? कुछ नहीं था हुजूर। देखिए, एक तरकीब है मेरे पास, लेकिन उसके लिए मुझे अपने आप को खतरे में डालना पड़ेगा। रहमत, यही तो वक्त है ना अपनी नमक हलाली का सबूत देने का। देखो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे बचा लो। वही तो सोच रहा हूँ हुजूर, भला आपको खतरे में घिरा हुआ मैं कैसे छोड़ सकता हूँ। पता नहीं क्यों आपके लिए मेरे दिल में एक अजीब जज्बा और मोहब्बत है हुजूर। रहमत, फिर देखो ना, इनाम भी तो मैं ऐसे दूंगा तुम्हें कि सारी जिंदगी तुम याद रखोगे। अच्छा। ये रुमाल कुछ देर में इस्तेमाल करने के बाद तुम्हें ही दे दूंगा। बचा लो ना मुझे। बचाऊंगा बचाऊंगा हुजूर। एक तरकीब है, आप इस बोरे में आ जाइए। हाँ, आइए बोरे में, और देख। अब क्या हुआ? अरे कुछ नहीं है, आप आइए इस बोरे में घुस जाइए। मैं आपको इस बोरे में बंद करके और पीठ पे लाद के इत्मीनान से उन दुश्मनों के दरमियान से गुजारता हुआ आपको घर पहुंचा दूंगा। आप एक बार घर पहुंच गए तो बस दरवाजा बंद करके उन दुश्मनों से निपटने का कोई ना कोई रास्ता हम निकाल ही लेंगे। यही ठीक रहेगा। आइए। ठीक रहेगा, आइए। उस झूठ का बदला तो मैं ऐसा लूंगा कि बेटा जिंदगी भर याद रखेंगे। क्या मतलब तुम्हारा? कुछ नहीं हुजूर, उन दुश्मनों से ऐसा बदला लूंगा कि जिंदगी भर याद रखेंगे। हाँ, वो ठीक है। बस जल्दी घुस जाइए। रहमत, ये मेरी छड़ी लाइए। क्या हो? कुछ नहीं है, वो आ गए। घुस जाइए। जल्दी हुजूर, हिलिए डुलिए का नहीं। बिल्कुल नहीं। घुसे रहिए। वो आ गया हुजूर। ससुरा मेरा आदत ज्यादा दिन बर्बाद हो लिया, पर यो नवाब बनने मियाँ का बेरा ना पाटता जाने के में लग गया। छुपे रहिए, छुपे रहिए। साचे ये बोरे वाले ने पूछूं, क्यों भाई छछुंदर, मैं उस नवाब बनने मियाँ ने ढूंढ रहा हूँ, तेने बेरा से उसका ठौर ठिकाना नहीं। हुजूर, मुझे कुछ नहीं मालूम। अरे तू क्यों घबरा वैसे, न कि मैं ना कहूँगा, बस इस लठ थोड़ी रावड़ी चढ़ाऊंगा, लेकिन हुजूर मुझे कुछ नहीं मालूम।
अरे ये बोरे में क्या हाल है से? कुछ नहीं हुजूर, इसमें एक पागल कुतिया है, देखिए। अरे तो बेटी का बाप खोल कुतिया ने बाहर कहा, मैं उससे ही पूछूंगा। लेकिन हुजूर ये तो बड़ी शरीफ कुतिया है। ओ मने उल्लू बनाओ ऐसा। मर गया रे, मर गया। मुझसे और नहीं सहा जाएगा। अरे मेरे कंधे में तो मालूम होता है फोड़े निकला है? लेकिन कंधे पे भी तो मेरे मार रहा था। अरे नहीं मेरे हुजूर। अजी क्या कहते हो, लगता है कंधा तो जैसे बाहर ही आ जाएगा। अरे आपको तो सिर्फ डंडे की नोक से मारा है, मुझे तो उसकी मूठ से रहमत, क्या तुम बोरे से जरा दूर हट के नहीं खड़े हो सकते थे ताकि मैं बच जाता? अब ख्याल रखूंगा हुजूर। क्या एक और वो आ रहा है। छुपे रहिए हुजूर, ये तो उससे भी खतरनाक है। छुपे रहिए, हिलिए डुलिएगा नहीं। तो क्या कोई खोते दा पुत्र जेड़ा मैनू नवाब बनने मियां दा ठगाना दसवे ताकि मोदी गर्दन मरोड़ के दुनिया दा पार कट कर दिया। छुपे रहिए हुजूर, छुपे रहिए। वो बुरे वाले मैं तेनू इनाम दूं जे ते मैनू दस देवे ओ खोते दा पुत्र नवाब बनने मियां किथे है। तो हुजूर आप नवाब बनने मियां को ढूंढ रहे हैं? और नहीं तेरे पियो नु लग रहा हुआ है। लेकिन किस लिए हुजूर? ओए बोल, ओए बोरे की है? कुछ नहीं हुजूर, गरीब आदमी भी हूँ, घर की लिपाई के लिए 2 दिन का पुराना गोबर लिए जा रहा था हुजूर, आप चाहे तो सूंघ कर देख लीजिए। ओए बंद करे, नींबू वाला गोबर लिए फिरता है, तुसी लोगों ने मलेरिया फैलाया हुआ है। अच्छा तो आप बड़े खुशबूदार हैं। ओए सड्डे आ गई पाऊ पाऊ कर रहा है। ले 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 मर गया, ले मर गया, ले मर गया, ले मर गया, मर गया, मर गया, मर गया, मर गया, मर गया। ओए भाग्या रे, मार के भाग्या। अरे हड्डी पसली है, एक एक कर दी। अरे पसली तो मेरी तोड़ गया। ये कमबख्त मुझे क्यों पीट रहे हैं? अरे आपसे बड़ी मोहब्बत करते हैं ना हुजूर। हुजूर क्या हुआ? ये 5-6 का गोल आ रहा है। घुसिए। अब खैर नहीं है हुजूर, आप छुपे रहिए। रहमत, तुम बोरे से जरा दूर हट के खड़े हो ना। अरे आप घबराइए मत, बस। वो नवाब बनने मियां कहाँ चला गया? आ गया, उधार दे आप, उधार उधार मार। अबे नहीं बांध, 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 अबे बांध। उधर देख, उधर पीछे देख, पीछे। अरे हुजूर को घोड़े वाला है, घोड़े वाला। चुप रहिए उधर, चुप रहिए। देखता हूँ, आजा, ले रहा, मर गया, मार के बुरा हाल कर दिया कमबख्त ने। हाय, तेरी तो मैं पिट्टी बलीद कर दूंगा। हाँ, ऐसा सबक सिखाऊंगा कि सारी जिंदगी याद रखेगा। अरे बाबा सांस चढ़ गई। अजीब किस्सा था, बुढ़ा तो बिल्कुल ही कांपती है। तुम गिर रहा। ये तुम क्यों हंस रहे हो? बंद करो अपनी ही ही। क्यों? आप कौन होते हैं मुझे मना करने वाले?
तुम्हें कोई हक नहीं है मुझ पे हंसने का। आप पर? हाँ। आपको ये ख्याल कैसे आया कि मैं आप पर हंस रही हूँ? भाई एक तो हंस रही हो, दूसरे ऊपर से बातें बना रही हो। माफ कीजिए, मैं आप पर नहीं हंस रही थी। वो तो एक किस्सा है जिससे मैं खुद ताल्लुक रखती हूँ। किस्सा एक बेटे का है जिसने बहुत खूबसूरती से अपने बूढ़े बाप को बेवकूफ बनाया और उससे रुपया निकलवा लिया। एक बेटे ने बाप को बेवकूफ बनाकर रुपया निकलवाया? मेरा तो जी चाह रहा है कि ये किस्सा आपको भी सुनाऊं। बहुत मजेदार है, सुनेंगे? क्या है? बैठो। जरा दूर, जरा दूर। धीरे धीरे बैठो। सुनिए, और फिर आपको सुनाने में तो कोई हर्ज भी नहीं है, क्योंकि बहुत जल्द ये भेद सबके सामने खुल जाएगा। मुझे एक खानाबदोश कबीले ने पाल पोस कर बड़ा किया। जब हम शहर में पहुंचे तो यहाँ के एक नौजवान की नजर मुझ पर पड़ी। अच्छा। और वो दिलो जान से मुझ पर आशिक हो गया। जहाँ मैं जाऊं वो मेरे पीछे घूमे। वो इस गलत फहमी में था कि मैं भी उसके एक इशारे पे जान देने को तैयार हूँ, पर मुझे भी अपनी खुददारी और इज्जत पर नाज है ना। शाबाश। जब उसकी दाल नहीं गली तो वो मेरे कबीले वालों के पास पहुंचा और वो मुझे एक शर्त पर छोड़ने को राजी हो गए कि उन्हें बदले में कुछ मुआवजा दिया जाए। ठीक किया। और वो नौजवान उस वक्त बिल्कुल फक्कर था। ये नहीं कि उसका बाप मालदार नहीं था, बहुत मालदार था, लेकिन कंजूस इतना कि अगर उसके दूध में मक्खी भी चली जाए ना तो उसे बगैर चूसे तुम कहाँ जा रहे हो? मैंने ये बताओ कि तुम क्या किसी ऐसे आदमी को जानते हो जो पैसे के मामले में बिल्कुल कंजूस हो? मैं नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। उसका नाम क्या था? मुझे तो उसका नाम भी याद है। नवाब, हाँ, बन्ने मियाँ। हाँ, नवाब बन्ने मियाँ था उस मक्खी चूस का नाम। हाँ, तो मैं क्या कह रही थी? हाँ, मेरा कबीला शहर छोड़कर जा रहा था और मुझे अपने साथ जबरदस्ती घसीटे लिए जा रहा था। अगर वो नौजवान आज के आज पैसे ना देता तो मुझे हमेशा के लिए खो देता। लेकिन उस नौजवान का नौकर बड़ा समझदार था। उसने उस बुढ़े को बेवकूफ बनाया और उससे रुपया निकलवा लिया। अरे उसने उस बुढ़े को ऐसा बेवकूफ बनाया, मुझे तो उस नौकर का भी नाम याद है। क्या नाम था? रहमत। हाँ रहमत। उसने उस बुड्ढे को ऐसा बेवकूफ बनाया कि हंसते हंसते पेट दुखने। आपको कैसे मालूम? उस नौजवान ने बेहद ही जलालत का सबूत दिया है। इस पाप की सजा उसका बाप उसे देगा। जहां तक उस खाना बदोश लड़की का ताल्लुक है, वो इस काबिल ही नहीं कि शरीफों में बैठे। और जहां तक उस नमक हराम नौकर रहमत का सवाल है, मैं उसे ऐसी सजा दूंगा कि वो याद रखेगा। मैं सुबह होने से पहले उसे फांसी में चढ़ा दूंगा। उगल दी सब कुछ उगल गई। जी पर मुन्ने मियाँ, मेरा तो सत्यानाश होके रह गया। अजी मेरा तो बिल्कुल सवा सत्यानाश हो गया है। अजी रहमत ने मुझसे 600 रुपए ठग लिए। उस कमबख्त ने मुझ पर पूरे 300 रुपए की चोट की है। रुपए लेकर खामोश हो जाता तो और बात थी, पर उसने जो मेरे साथ बर्ताव किया वो बताते हुए शर्म आती है। पर मैं उसकी खाल खींच लूंगा। अजी आप तो सिर्फ खाल खींचेंगे, मैं तो उसमें भूस कर भर दूंगा। मैं उसे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वो सारी जिंदगी याद रखेगा। पर मुन्ने मियाँ, आप तो जानते हैं मुसीबत कभी अकेली नहीं आती। जी मैं तो दिल को तसल्ली दिए बैठा हूँ, खैर मेरी बेटी तो मुझे मिल ही जाएगी। मैंने सुना है वो जमाना हुए वहां से रवाना हो चुकी है, पर जिस जहाज में वो चली थी उसका कुछ पता ही नहीं है। तो बन्ने भैया, मेरी समझ में एक बात नहीं आई, आप अपनी बेटी को वहां अकेला क्यों छोड़ा है, साथ क्यों नहीं लेकर आए? उसकी एक वजह थी,
मैं नहीं चाहता था कि आप लोगों में मेरी वो दूसरी शादी वाली बात पहले से ही फैल जाए। मुबारक हो। आज बड़े छुपे रुस्तम निकले। ये मैं क्या देख रहा हूँ? हुजूर मिर्जा साहब। अरे भाई, आप मुझे बन्ने मियां ही कह के पुकारो। जिस वजह से मैंने वहाँ पे अपना नाम बदला था, अब उसकी जरूरत नहीं रही है। हुजूर, आपके इस नाम बदलने की वजह से आपको तलाश करने में कितनी दुश्वारी का सामना करना पड़ा हुजूर। अरे मेरी बेटी हुजूर सही सलामत है और आपसे ज्यादा दूर भी नहीं है हुजूर। आपके चले आने के बाद हुजूर अब तो बिल्कुल बेआसरा हो गए थे। ओहो मेरी बेटी। हुजूर बाबा, आपसे मैं एक बात की माफी चाहूंगा हुजूर कि हमने उसे शादी कर लेने दी। क्या मेरी बेटी ने शादी कर ली? जी हाँ हुजूर। किससे? एक मुनीर नामी नौजवान से हुजूर, जो शायद किसी नवाब मुन्ने मियाँ के साथ जाते हैं। भाई हमें फौरन ही वहाँ पे ले चलो। आइए आइए। पहले आप। नहीं पहले आप। पहले आप। कैसे हो सकता है? पहले आप। आइए आइए। अच्छा चलो भाई। हशमत, अरे हशमत, अपने दोस्तों के क्या हाल है? मेरे पास तुम्हारे लिए दो ही चीजें हैं। एक तो वो मुनीर वाला मामला तो बिल्कुल राह पर आ गया है। हाँ। और ये नया भेद खुला है कि रजिया नवाब बन्ने मियाँ की लड़की है। हाँ? और कुदरत ने कुछ ऐसा खेल खेला है कि वो दोनों बुड्ढे तुम्हारी खाल खींचने की फिक्र में है। खास तौर पे वो नवाब बन्ने मियाँ। तुम फिक्र ना करो, मैं इन गीदड़ भपकियों में नहीं आने वाला। इस तरह की धमकियां तो मैं जिंदगी भर सुनते आया हूँ। होशियार रहो, बस मेरा तो यही कहना है। और अगर वो दोनों लड़के अपने अपने बाप से मिल गए ना, तब तो खैर नहीं। घबराओ नहीं, मैंने सारे रास्ते निकाल लिए। चलो आओ मेरे साथ। आइए आइए नवाब बन्ने मियाँ जी, कितना खुशी का मौका है। जी जी, आइए तशरीफ लाइए। आओ बेटी आओ। आओ। बेटी, आज तुम्हारी माँ यहाँ पे होती तो मेरी खुशी पूरी हो जाती। हाँ बाजान। अरे तो देखिए मुनीर बेटा भी बिल्कुल वक्त पर आ गया। आओ बेटा। क्यों बन्ने मियाँ, आज इस शादी की खुशी में जश्न हो जाए। नहीं नहीं अब्बा हुजूर, शादी के बारे में आपकी जिद बेकार है। अब तो आपको मालूम ही हो गया होगा कि हमारी शादी हो चुकी है। अरे लेकिन तुमको नहीं मालूम? मुझको जो कुछ जानने की जरूरत है वो मैं सब जानता हूँ। ओफो, लेकिन तुमको यही तुम्हें बताना चाहता हूँ कि नवाब बन्ने मियाँ की बेटी। अब्बा हुजूर, नवाब बन्ने मियाँ की बेटी मेरे लिए कोई हकीकत नहीं रखती। ओफो, लेकिन यही तो है। मैं अपने इरादे पर अटल हूँ। नहीं, चुप, एक लफ्ज भी नहीं सुनना चाहता मैं। अबे लेकिन तुम्हारी बीवी। अब्बा हुजूर, मैं अपनी जान दे दूंगा, लेकिन रजिया को छोड़ नहीं सकता। अच्छा। मुबारक हो। आपकी सब कोशिशें बेकार हैं। यही है वो जिसको मैं अपनी सारी जिंदगी कुर्बान कर दूंगा, लेकिन दूसरी शादी हरगिज नहीं करूंगा। अभी बेवकूफ से पाला पड़ा है। और भी है। अबे बेवकूफ, यही तो है नवाब बन्ने मियाँ की बेटी। उसी पुरानी लगी को पीटे जा रहा है गधा। हाँ। मुबारक मुबारक ओ अब्बा जान, इनको भी हमारे साथ रहने दीजिए ना। देख लीजिएगा, कुछ ही दिनों में इनसे भी आप बेटी जैसा प्यार करने लगेंगे। बेटी, तुमने ये कैसे सोच लिया कि मैं एक ऐसी लड़की को अपने घर में घुसने दूंगा जिसने तुम्हारे भाई को बहका दिया है और कुछ देर पहले मेरे मुंह पे मेरी बुराई की? मैं अपनी इस गलती पर नादिम हूँ अब्बा जान। मुझे अगर पता होता कि आप कौन है तो मैं ये बात आपके मुंह पे थोड़े ना कहती। शाबाश। मैं तो आपको सिर्फ इतना ही जानती हूँ कि मैंने आपके बारे में थोड़ा सुना था। क्या मतलब? अब्बा जान, भाईजान की मोहब्बत इनके लिए बिल्कुल पाक है और इनकी सीरत पर तो मुझे भी पूरा भरोसा है। बेटी, क्या तुम चाहती हो कि मैं अपने बेटे की शादी एक खाना बदोश लड़की से कर दूं जिसके ना खानदान ना माँ बाप का पता? हाँ।
अब्बा हुजूर, हाँ। अब्बा हुजूर। नालायक, हाँ बोल। जी अब्बा हुजूर, अब आपको इस बारे में बिल्कुल परेशान नहीं होना पड़ेगा कि मैं एक गुमनाम और खाना बदोश लड़की से शादी करने जा रहा हूँ। जी हाँ, अभी अभी खाना बदोशी ने मुझे बताया कि नीली इसी शहर में पैदा हुई थी। जी हाँ, जो कि बहुत ही शरीफ और आला घराने से ताल्लुक रखती है। अब्बा हुजूर, इसका असली नाम नीलोफर है। नीलोफर? जी हाँ अब्बा हुजूर, उन्होंने जाते जाते मुझे ये कंगन भी दिया ताकि इनके वालिदैन का पता लगाने में आसानी हो सके। अब्बा हुजूर देखिए, जरा मैं ये कंगन देखूं तो मेरी बेटी भी इसी उम्र में खो गई थी। आपकी बेटी? जी हाँ, अब मुझे कोई शक नहीं रहा, वही शक्ल सूरत, यही है मेरी बेटी। या खुदाया, तूने कहां से कहां मिलाया? हुजूर, हुजूर, एक और बुरा वाकया पेश आया है। अब बुरा वाकया अब क्या है वो? जी बेचारा रहमत। रहमान, उसकी तो मैं खाल उधेड़ दूंगा। अब इसकी जरूरत नहीं रही हुजूर, क्योंकि वो अभी एक दीवार के पास से गुजर रहा था कि अचानक एक हथौड़ा उसके सिर पर आ गिरा। हुजूर, उसका सिर फटकर रह गया, बुत्ती तक दिखाई देने लगी। मालूम होता है वो ज्यादा देर नहीं बचेगा हुजूर। उसने लोगों से मिन्नत की कि लोग उसे उठाकर यहाँ लाए ताकि वो अपने खताओं की माफी मांग ले। हुजूर, कहाँ है वो इस वक्त? सर आराम से, आहिस्ता आहिस्ता, आराम से, आराम से, संभाल के चलो। पीछे हटा, पीछे हटा। रहमत, रहमत, अब मैं ज्यादा देर जिंदा नहीं रह पाऊंगा। मरने से पहले मैं अपने गुनाहों की माफी मांगने आया हूँ। इसके बगैर मेरी जान नहीं निकलेगी। ओ हुजूर, मुझे उम्मीद है कि मेरे दम तोड़ने से पहले आप मेरे गुनाहों को माफ कर देंगे, खासकर नवाब मुन्ने मियाँ और नवाब बन्ने मियाँ। अच्छा चलो, मैंने तुम्हें बिल्कुल माफ किया, अब तुम इत्मीनान से मरो। अरे सबसे बड़ा कसूर तो मैंने नवाब बन्ने मियाँ के साथ किया है, जो कि उन्हें इस तरह पीटा। अरे भूल भी जाओ ना, मैंने तुम्हें माफ किया। मैं वाकई ज्यादती कर गया था, जो कि इस तरह पीटने पर। नहीं, कोई बात नहीं। मेरा दिल हमसे फटा जा रहा है जब भी मुझे ख्याल आता है कि मैंने आपकी ऐसी पिटाई की। चुप रहो, चुप। ओ हुजूर, आप कितने खुश नसीब हैं जो कि मेरे इस कदर पीटने पर। भूल भी जाओ रहमत, जो गुजर गया सो गुजर गया, मैं तुम्हें माफ करता हूँ। आपकी ये बात सुनकर मेरी तबीयत बेहतर होने लगी। लेकिन मैं तुम्हें एक शर्त पर माफ करता हूँ कि तुम मर जाओ। क्या कहा हुजूर? क्या कहा? अगर तुम नहीं मरे तो मैं अपने अल्फाज वापस ले लूंगा। मेरी तबीयत फिर खराब होने लगी। नवाब बन्ने मियाँ, इस खुशी के मौके पर हम सब की यही तमन्ना है कि आप इसे बिना किसी शर्त के माफ कर दीजिए ना। कर दीजिए। मान जाइए। हाँ चाचा। अच्छा ठीक है, जाओ माफ किया। तो आइए फिर इस खुशी के मौके पर हम सब साथ मिलकर खाना खाएं। हुजूर, मुझे भी यहाँ से उठवा कर दस्तरखान पे रखवा दीजिए
ताकि मैं इत्मीनान से अपनी मौत का इंतजार कर सकूं।